फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सीआरपीसी की धारा 127 और 128 के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, 127 में भत्ते में परिवर्तन के बारे में बताया गया है तथा 128 में भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाहियों के खर्चे जैसी भी स्थिति हो के आदेश का परिवर्तन के बारे में बताया गया है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नो गपशप, नो बकबक, सिर्फ काम की बातें। फ्रेंड्स, सीआरपीसी की धारा 127 जिसमें भत्ते में परिवर्तन के बारे में कहा गया है, सबसेक्शन 1, आइए देखते हैं क्या कहती है। सबसेक्शन 1 में कहा गया कि धारा 125 के अधीन भरण पोषण के लिए अथवा अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाले या यथास्थिति अपनी पत्नी या संतान, पिता व माता को मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के अधीन अधिष्ट किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में तब्दीली साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जो वह ठीक समझे। सेक्शन 127 सबसेक्शन 2 में कहा गया कि जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 125 के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, वहां वह यथास्थिति उस आदेश को तदनुसार रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा। फ्रेंड्स, धारा 127 के उपधारा 3 में कहा गया कि जहां धारा 125 के अधीन कोई आदेश ऐसी स्त्री के पक्ष में दिया गया है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है, वहां यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उस स्त्री ने ऐसे विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात पुनः विवाह कर लिया है, तो वह ऐसे आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर देगा। उस स्त्री के पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है और उस स्त्री ने उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात वह पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है जो पक्षकारों को लागू किसी रूढ़िजन्य या स्वीय विधि के अधीन ऐसे विवाह विच्छेद पर दे थी, तो वह ऐसे आदेश को उक्त दशा में जिसमें ऐसी धनराशि ऐसे आदेश से पूर्व दे दी गई थी, उस आदेश के दिए जाने की तारीख से रद्द कर देगा। किसी अन्य दशा में उस अवधि की यदि कोई हो जिसके लिए पति द्वारा उस स्त्री को वास्तव में भरण पोषण किया गया है, समाप्ति की तारीख से अभ्यर्पण कर दिया था, तो वह आदेश को उसकी तारीख रद्द कर देगा। उस स्त्री ने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उसने अपने विवाह विच्छेद के पश्चात अपने भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण जैसी भी स्थिति हो के अधिकारों का स्वेच्छा से अभ्यर्पण कर दिया था, तो वह आदेश को उसकी तारीख से रद्द कर देगा। धारा 127 के उपधारा 4 में कहा गया है कि किसी भरण पोषण या दहेज की किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे धारा 125 के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए अथवा उनमें से किसी के लिए कोई मासिक भत्ता संदाय किए जाने का आदेश दिया गया है, वसूली के लिए डिक्री करने के समय सिविल न्यायालय उस राशि को भी गणना करेगा जो ऐसे आदेश के अनुसरण में भरण पोषण अथवा उनमें से किसी के लिए यथास्थिति मासिक भत्ते के रूप में उस व्यक्ति को संदाय की जा चुकी है या उस व्यक्ति द्वारा वसूली की जा चुकी है। आइए अब सीआरपीसी की धारा 128 के बारे में जान लेते हैं। इस धारा में भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाहियों के खर्चे जैसी भी स्थिति हो के आदेश का परिवर्तन के बारे में बताया गया है। भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाहियों के खर्चे जैसी भी स्थिति हो के आदेश की प्रति उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह दिया गया है या उसके संरक्षक को यदि कोई हो या उस व्यक्ति को जिसे भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्यवाहियों के खर्चे जैसी भी स्थिति हो दिया जाना है, निःशुल्क दी जाएगी और ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में जहां वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया था, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों को पहचान के बारे में और के न दिए जाने के बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाने पर किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में सीआरपीसी की धारा 127 और 128 के बारे में जाना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें।